महाराष्ट्रलाईव्ह.in इथे बातमी फक्त दाखवली जात नाही, ती लढली जाते. सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनला टच करा. हम लोग मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद की तरफ से डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दे चुके हैं. ये मेमोरेंडम बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट के डिसीजन के ख़िलाफ़, जिसमें हज कमेटी के नए सीईओ मनोज जाधव को उन्होंने अपॉइंट किया है, जबकि हज मैनुअल का जो आर्टिकल 29 है वो ये बताता है कि हज कमेटी महाराष्ट्र का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए. उस आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट ने उसको वायलेट किया है. इसलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना डिसीजन वापस ले और महाराष्ट्र हज कमेटी के सीईओ की हैसियत में एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर को या जो भी ऑफिसर होगा उसको अपॉइंट करे. ये हमने डिमांड किया है और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी इस तहरीक को चलाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे. इसमें मुस्लिम सीईओ ही क्यों होना? वो तो हज कमेटी का ऑलरेडी एक डिसीजन है. उनके जो लॉज बने हुए हैं उस लॉज में ही खुद ये बात लिखी है कि मुस्लिम होना चाहिए, इसलिए कि हज जो है एक रिलीजियस थंब है मुसलमानों का और इसमें ये इबादत के तौर पर लिया जाता है. और इसमें यानी सऊदी अरब से मीटिंगें होती हैं, वहाँ मक्का जाना पड़ता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सेटल करनी पड़ती हैं. तो इसमें कि नॉन मुस्लिम जो है वो पूरी तरह हज क्या है, उसकी इबादत क्या है वो जानते नहीं हैं. अब अगर मुस्लिम होगा तो ये बहुत आसानी से फ़ैसले हो सकते हैं. तो ये गवर्नमेंट की सहूलत है. इसमें नॉन मुस्लिम सीईओ होने की वजह से उन्हें क्या दुश्वारियां पेश आ सकती है, या यहाँ से जो हज पे जा रहे हैं उन्हें क्या दुश्वारियां? नहीं, दुश्वारी देखिए, अब ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही दुश्वारी है कि अगर मक्का में मीटिंग हुई तो कोई नॉन मुस्लिम जा नहीं सकता है वहाँ पर, और वहाँ मीटिंग अटेंड नहीं करेगा तो क्या डिसीजन हो ले पाएगा. और हिंदुस्तान में जो हाजी है उनको जो फैसिलिटीज़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़, मीना है, मदलफा है, ये टर्म वो जानते ही नहीं है, तो उसको कैसे एलेबरेट करेंगे या वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है उसको हासिल करेंगे. तो हमारा मानना ये है कि जो मुस्लिम क्योंकि इसको इबादत समझते हैं, उसके तमाम नॉर्म्स और इस्तिलाहों को जानते हैं, इस हवाले से उनको अपॉइंट करना चाहिए. और ख़त नज़र इससे हम तो ये कहते हैं कि आपने ही जो लॉ बनाया है उसी लॉ को फॉलो कीजिए. आर्टिकल 29 के अंदर ये साफ लिखा है कि जो है सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, तो मुस्लिम को अपॉइंट कीजिए. आप खुद अपने बनाए हुए लॉ को आप वायलेट कर रहे हैं,